हेलो बच्चों, मिलिट्री डिफेंस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मोहम्मद गोरी। बच्चों, मैंने इससे पहले आप लोगों को मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अरब आक्रमणकारी जिसने सबसे पहले भारत पे सफल आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम था। और उससे बाद में फिर तुर्की एक शासक था आपका महमूद गजनवी, जो 1000 ईस्वी में भारत पे सर्वप्रथम आक्रमण करने के लिए आया था। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं गौर साम्राज्य। तो बच्चों, गौर साम्राज्य आज के हमारे आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित है। तो बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से गौर साम्राज्य वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर बार किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो बच्चों, हमको गौर साम्राज्य को रटना नहीं है, बट हमको उसको केवल समझना है। तो मैं थोड़ा रिव्यू ले जाना चाहूँगा। जब मैंने आपको बताया था कि महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे, और उसने सबसे लास्ट जो आक्रमण किया था वो आपका 1027 ईस्वी में किया था खोखर जनजाति के विरुद्ध। और जो आपकी महमूद गजनवी जिस टाइम भारत से वापस जा रहा था 1030 ईस्वी में, और उसकी मृत्यु क्या हो गई थी, उसकी वहाँ पे मृत्यु कर दी थी खोखरों ने। तो जिस टाइम उसकी मृत्यु होगी तो उससे बाद में जितने भी गजनी में जितने भी उत्तराधिकारी हुए वे कोई भी उनमें ज्यादा योग्य नहीं हुआ। किसी भी वहां पर आपका जो शासन था वो नहीं चला। तो ना शासन चलने के ना कारण तो वहां पे क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ ऐसे वहां पे उनके ऐसे कुछ गुलाम थे तुर्कियों के, जिन्होंने अलग होकर उनसे अपने अलग वंश की स्थापना की। तो एक वंश आया आपका गौर वंश में संसबनी। तो बच्चों, एक वंश है आपका संसबनी। इसकी जो स्थापना करी थी आपकी कुतुबुद्दीन हसन। तो बच्चों, जिस टाइम आपका महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी, उससे बाद में उसमें कोई भी उत्तराधिकार आपका योग्य नहीं हुआ। जब योग्य नहीं हुआ तो उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे स्वतंत्र राज्य बनने स्टार्ट हो गए। उनमें से एक आपका कौन था, आपका कुतुबुद्दीन हसन। इसने भी क्या किया, आपका गजनी से अलग हटके एक आपका अफगानिस्तान में एक छोटा सा इलाका पड़ता है आपका, जो भारतीय सीमा से सटा हुआ है, गौर। तो यहाँ का क्या बन गया आपका सुल्तान। तो इसमें इस साम्राज्य में 1173 ईस्वी में एक राजा बना यहाँ का आपका महमूद मोहम्मद गोरी। गौर साम्राज्य के ऊपर ही इस शासक का नाम मोहम्मद गोरी पड़ा। 11 क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गोरी गौर साम्राज्य का शासक कब बना था, 1173 ईस्वी में। जिस टाइम ये शासक बना 1173 ईस्वी में, बनते ही इसने सबसे पहले देखा भाई मेरे पास कुछ इलाका आपका पूर्व में नहीं है, तो उसने पूर्व की ओर देखा। इसने सोचा कि भारत का कुछ ना कुछ इलाका मेरे पे होना चाह। तो इसने आपके भारत पे अनेक आक्रमण करे यहाँ पे। जैसे आपको मैंने बताया था कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, उसी तरह मोहम्मद गोरी ने भी भारत पर बहुत महत्वपूर्ण आपके आक्रमण किए। तो हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण। तो हम यहाँ से इंपोर्टेंट समझो कि मैंने आपको बताया था जितने भी आपके अरब शासक भारत में आए, यहाँ पे जितने भी आक्रमणकारी आए, कोई वे कुछ ना कुछ अपने साथ में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य लेके आए। जैसे आपका मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसका केवल आपका 2 लक्ष्य थे उसके, एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार करना और एक अपने ज्यादा से ज्यादा अपने धन को लूटना। और उससे बाद में आपका कौन है, महमूद गजनवी, उसके भी आपके 2 ही कारण थे, एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार करना और ज्यादा से ज्यादा धन को लूटना। बट जो आपका मोहम्मद गोरी था, इसका उद्देश्य थोड़ा अलग था। इसका जो गोल था कि मुझे क्या करना है, तो इसका बहुत इंपोर्टेंट आता है इसका उद्देश्य कि मोहम्मद गोरी ने भारत में जितने भी आक्रमण करे उसका उद्देश्य क्या था। इसका केवल एक ही उद्देश्य था आपका, जितना भी गौर साम्राज्य था इसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना। तो बच्चों, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम ऐसा कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ है जिसने भारत में सर्वप्रथम राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। कौन था वो, आपका मोहम्मद गोरी।
केवल इसका एक उद्देश्य था, ना तो धन लुटता था यहाँ पे, केवल क्या करना था, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना था। तो इसने भारत पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण करे। इसने सबसे पहला जो भारत पर आक्रमण करा था, प्रथम आक्रमण, वो किया था आपका 1175 ईस्वी में, क्योंकि सुल्तान कब बना आपका, 1173 ईस्वी में बना था गौर का आपका सुल्तान। तो सुल्तान बनते ही मैंने बताता आपको, इसने पूर्व दिशा में देखा कि पूर्व में भी मेरा कुछ साम्राज्य होना चाहिए, इसलिए इसने पूर्व की तरफ जब नजर करी तो आक्रमण करने सबसे पहला इसने भारत को जो आक्रमण करा 1175 ईस्वी में। और 1175 ईस्वी में इसने जो आपका जो आक्रमण करा था, वो करा था मुल्तान के विरुद्ध। मुल्तान आधुनिक आपका पाकिस्तान में स्थित है। तो बच्चों ध्यान रखना है आप लोगों की, मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। और किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के। जो इसने सबसे पहला आक्रमण करा था, जो आपका इसमें क्या हो गया था, विजित हो गया था। इसमें क्या हो गया था, जो आपका जीत गया था। तो क्वेश्चन आता है इसका बहुत ज्यादा ही अच्छे आपके दरोगा की भर्ती हो, या आपकी वीडियो की भर्ती हो, या पटवारी की भर्ती हो, अदर एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें आपका गौड़ साम्राज्य वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहने वाला है। जो मैं आपको केवल यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, आपको एनालिसिस के लिए मैं अलग क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चों। तो आपको केवल यहाँ पर मैं जो पॉइंट बताता हूँ, केवल आप उनको पढ़िए और उनको नोट्स बना लीजिए। तो जो इसने दूसरा आक्रमण करा था भारत पे, द्वितीय आक्रमण, वो किया था 1178 ईस्वी में। किसके विरुद्ध करा था? देखो बच्चों, जिस टाइम मोहम्मद गोरी बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस टाइम भारत में आपका राजपूतों का काल चल रहा था। राजपूतों में भी आपको मैंने बताया था कि आपकी एक पुस्तक लिखी थी अल-बरूनी ने, किताबुल हिंद, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया। उसमें अगर हमें राजपूतों का सबसे ऑथेंटिक प्रमाणिक अगर हमें इतिहास जानना राजपूतों का, तो कौन सी किताब का अध्ययन करना पड़ेगा हमें? आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया। तो आपको फिर भी आपको मैं आपके 2 या 3 राजपूत के शासक बताने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ वंश हुए आपके यहाँ पे, तो इंपोर्टेंट। मोहम्मद गोरी के शासन काल में राजपूतों ने इससे टक्कर ली हमेशा। यहाँ पे जो भारत में घुसने से यहाँ पे रोका, वो राजपूतों ने रोका। तो यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण वंश चल रहे थे यहाँ पे राजपूतों के। देखो जैसे गुजरात में एक आपका वंश था चालुक्य वंश। अगर वो गुजरात में आवेगा, सपोज कीजिए जो भारत, मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपका जैसे यहाँ से ये आपका यहाँ से भारत हो गया, तो यहाँ पर पड़ता है आपका गुजरात। अगर भारत में एंट्री करनी थी तो गुजरात से घुसना पड़ेगा यहाँ पे, या यहाँ पे पूरा क्या है, यहाँ पे हो पाकिस्तान, या कहाँ से घुसना पड़ेगा आपको? भारत के अंदर पाकिस्तान से घुसना पड़ेगा। तो इसलिए जितने भी भारत में मोहम्मद गोरी को आगे बढ़ने से रोका हो, किसने रोका? आपका राजपूतों ने। इसलिए मैं आपको 3 राजपूत वंश बताने वाला हूँ, आपको वेरी इंपोर्टेंट यहाँ पे याद रखने हैं। बट आपको मैं राजपूत के बारे में आपको डीपली अध्ययन कराने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो गुजरात में चालुक्य वंश, और कन्नौज में उस टाइम चला आपका गढ़वाल वंश। और आपका राजस्थान और दिल्ली, यहां पे चला चौहान वंश। तो बच्चों मैंने बताया, जिस टाइम मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण स्टार्ट किया, उस टाइम यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण राजपूत वंश चल रहे थे। एक आपका गुजरात में चला चालुक्य वंश, कन्नौज में चला था आपका गढ़वाल वंश, और आपका राजस्थान और दिल्ली में चला था आपका चौहान वंश। तो जो द्वितीय आक्रमण करा था मोहम्मद गोरी ने, कब करा था? आपका 1178 ईस्वी में। उस टाइम जिस टाइम इसने आक्रमण किया, जो गुजरात में किया इसने, कहाँ पे किया? गुजरात में का स्थान पड़ता है आपका पाटन में। तो मैंने आपको बताया कि गुजरात में उस टाइम आपके यहाँ पे जितने आपके राजपूत, कौन सा वंश चल रहा था यहाँ पे? चालुक्य। तो इसलिए ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या लगता है क्वेश्चन, कि दूसरा जो आक्रमण करा था मोहम्मद गोरी ने, कौन से वंश के विरुद्ध करा था? आपका चालुक्य वंश के विरुद्ध। यहाँ का इसका एक शासक था उस टाइम, बहुत इंपोर्टेंट, भीम द्वितीय। भीम द्वितीय, या इस आपको मूलराज द्वितीय भी कह सकते हैं आप इसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम मोहम्मद गोरी ने द्वितीय आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पाटन में किया, वहां पर आपका चालुक्य वंश का शासक था भीम द्वितीय मूलराज। जिस टाइम आपका गोरी ने आक्रमण करा भीम द्वितीय, उस टाइम अल्पवयस्क था, मतलब कि आपका बच्चा था, केवल इसकी उम्र थी आपकी
13 वर्ष। तो उसकी एक माता थी आपकी नायिका देवी। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि भीमद्वितीय की माता का क्या नाम था, नायिका देवी। क्योंकि इसने क्या किया, नायिका देवी ने, भीमद्वितीय और नायिका देवी ने दोनों ने मिलकर गुजरात पाटन में जिस टाइम इसने आक्रमण करा तो एक स्थान पड़े आपका माउंट आबू। राजस्थान में। तो यहाँ पे इनका भीषण युद्ध हुआ इनका यहाँ पे। तो इन्होंने क्या करा था, दोनों ने, नायिका देवी ने और भीमद्वितीय ने, दोनों ने मिलकर आपके यहाँ पे मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था, हरा दिया था। क्योंकि मोहम्मद गोरी की भारत में बहुत बड़ी हार थी। क्योंकि स्टार्ट इसने 1175 में करा था, जो दूसरा आक्रमण करा उसमें क्या कर दिया इसने, भीमद्वितीय ने, नायिका देवी ने मिलकर दोनों ने हरा दिया यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हुआ, हार के यहाँ से वापिस फिर गौर चला गया। तो इसने जो आपका द्वितीय आक्रमण किया 1179 ईस्वी में। वही बात, हारने के बाद भी नहीं मानना भाई। तो इसने क्या देखा, यहाँ से 1178 में इसने भीमद्वितीय और नायिका देवी से हार गए, अपने घोड़ चला, इसने वहां पे जाकर अपनी सुसंगठित सेना गठित करी। वहां पे जाके कह रहा भाई फिर भारत में आक्रमण करना। तो उसने इस पर हुआ नहीं रहा, तो उसने नेक्स्ट अगले साल ही 1179 ईस्वी में फिर दोबारा भारत पर आक्रमण कर दिया। उस टाइम इसने यहाँ पे क्या करा, पेशावर और लाहौर दोनों को जीत लिया। और जीतने के बाद अपनी सत्ता यहाँ पे स्थापित करी। और अपने यहाँ पे क्या करता था, इसका एक नियम होता, जो अपनी साथ में हमेशा सैनिक आपके सेनापति रखता था। जो भी प्रदेश जीतता था हमेशा उस सेनापति को अपने उसका आपका सूबेदार बना के वहां से चला जाता था और आगे अपने विस्तार की नीति देखता था। तो जिस टाइम इसने तीसरा आक्रमण करा 1179 ईस्वी में, पेशावर लाहौर को जीता और जीतने के बाद जो वापिस गौर चला गया। तो जो चौथा आक्रमण किया था इसने, चौथा आक्रमण 1185। तो इसने क्या किया, 1185 ईस्वी में इसने फिर दोबारा पाकिस्तान में आक्रमण किया, लाहौर में। लाहौर को जीत लिया, दोबारा जीत के चला गया था। बट आपके फिर 6 साल बाद फिर इसने क्या को जीता, आप कहते लाहौर को जीता। लाहौर को जीतने के बाद इसने एक योजना बनाई, कहने लगे भाई क्योंकि उस टाइम यहाँ पे जिस टाइम 1185 में इसने लाहौर को जीता तो आपका मैंने बताया राजस्थान और दिल्ली में किसका वो चल रहा था, आपका यहाँ पे वंश कौन सा था, चौहान वंश चल रहा था। राजपूतों के यहाँ पे तूती चाह गए थे उस टाइम। तो इस टाइम तूती चाह गए थे यहाँ पे। तो क्या हुआ, 1191 ईस्वी। बच्चों ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपका यूपीएससी में बार बार रिपीट किया जाता है। 1191 ईस्वी में एक स्थान पड़े आपका हरियाणा के भटिंडा में। तराइन। क्या हुआ, जिस टाइम मोहम्मद गोरी ने आपका चौथा युद्ध करा, उसने लाहौर को जीत लिया। तो धीरे धीरे इसकी सेना जो बढ़ते बढ़ते आ गई, तो धीरे धीरे भारत के पंजाब तक इसकी सेना का विस्तार हो गया था। बट जो आपका यहाँ पे एक आपका चौहान वंश का एक शासक हुआ आपका पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, इसको कह सकते हो आप पृथ्वीराज द्वितीय। तो बच्चों उस टाइम क्या हुआ, पृथ्वीराज द्वितीय की भी एक इच्छा थी, कहने लगे जो मेरा साम्राज्य होना चाहे वो कम से कम आपका पंजाब तक होना चाहे। उधर जो पंजाब का आपका अधिपत्य स्थापित कर लिया, किसने कर लिया, तुम्हारा मोहम्मद गोरी ने। तो इस बात से तिल मिला गया, तो आपकी पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी से युद्ध करा। जो युद्ध करा इसमें क्या हुआ, गुजरात के चालुक्यों ने और कन्नौज के गढ़वाल वंश ने और राजस्थान के और दिल्ली के चौहान वंश ने, तीनों ने त्रिसंघ बनाया और तीनों ने मिलकर तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया। और इसमें क्या हुआ, हारने के बाद यहाँ से क्या हुआ, ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों के अकॉर्डिंग कि जिस टाइम आपका यहाँ पे तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी लड़ रहा था, तो वो आपका घोड़े पे बैठा हुआ था और वो घोड़े से नीचे गिरा। जैसे ही वो नीचे गिरा उसके तीर लगे। तो बताया जाता है कि उसके एक सेनापति इतना बहादुर था, वो वहां से उसे आपके युद्ध के मैदान से लेके सुरक्षित निकल गया था। बट जिस टाइम वो सुरक्षित निकल गया 1191 ईस्वी में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और आपका मोहम्मद गोरी के बीच में जीता कौन, जिसमें आपका पृथ्वीराज चौहान। फर्स्ट युद्ध में जीत तो पृथ्वीराज चौहान ने सोचा हुआ, कहने लगा जब इसे मेरी छोटी सेना ने हरा दिया,
अगर मोहम्मद गोरी जैसे बादशाह को जब मारा रहा तो मेरे सामने कुछ भी नहीं आया कोई, तो उसने यहाँ पे क्या करा, जिस टाइम मैंने आपको बताया यहाँ पर कन्नौज में एक वंश चला था आपका गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश में उस टाइम एक आपका जो वहां का आपका राजा था वो था आपका जयचंद कन्नौज का। कन्नौज का राजा कौन था उस टाइम? जयचंद। तो जिस टाइम इसने तो आपका तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा रखा था, तो उसमें जयचंद की एक लड़की थी आपकी संगीता। तो पृथ्वीराज चौहान, इसे पृथ्वीराज चौहान कह सकते हो आप, या पृथ्वीराज द्वितीय कह सकते हो आप। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या करा, जयचंद की जो आपकी बहन थी संगीता, इसे यहाँ से उठा के लिया है वो जबरदस्ती, और इससे स्वयंवर रचा लिया था, इससे स्वयं विवाह कर लिया था जबरदस्ती। तो जयचंद इससे बहुत नाराज हो गया था। जयचंद तो जयचंद प्लस ये गुजरात के चालुक्य थे, ये भी इससे बहुत नाराज हो गए थे। तो इससे नाराज होने पे उधर तो क्या था, पहले युद्ध में हारा हुआ था आपका मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने एक योजना बनाई, कहने लगे किसी न किसी फूट डाल दो इनमें। तो उसने क्या करा, जयचंद से यहाँ से इसने क्या किया, इससे हाथ मिला लिया। तो जयचंद ने उसे आमंत्रित करा, कहने लगा वो दोबारा पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करो। तो फिर क्या हुआ, 1192 ईस्वी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार आपका दरोगा की भर्ती में बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है कि 1192 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास के अकॉर्डिंग। तो ये भी आपका बठिंडा हरियाणा में स्थान पड़ता है, एक आपका तराइन, इसे जाना जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जहां मोहम्मद गोरी हारा था। फिर दोबारा मैं मिला मोहम्मद गोरी से अपनी संगठित सेना बना के, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बट मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे भी जो जयचंद था इसने यहाँ पे क्या करी थी, मोहम्मद गोरी की आपकी सहायता करी थी, उसे आमंत्रित करा था। क्यों? क्योंकि उसकी बहन से क्या कर लिया था आपका, यहाँ से स्वयंवर रचा लिया था इससे। यहाँ से बताया जाता है कि जिस टाइम में फेरे चल रहे थे इसकी सिस्टर के, तो यहाँ से वो उठा के ले गया था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में फिर आपका पृथ्वीराज चौहान और इधर था आपका मोहम्मद गोरी। जब दोनों के दोबारा युद्ध स्टार्ट हुआ, उस टाइम ये बताया जाए पृथ्वीराज चौहान के पास तो 3 लाख सैनिक थे, और जो मोहम्मद गोरी के पास थे 1,20,000। पृथ्वीराज चौहान के पास कितने गए थे घोड़े आपके सैनिक 3 लाख, और मोहम्मद गोरी के पास 1,20,000। बट ध्यान रखना है आपको, जो मोहम्मद गोरी के पास सेना थी, इसमें क्या था आपका घुड़सवार जाता था इसमें, यो आपके हमेशा क्या रखता था अपने, उसमें आपके सेना में घुड़सवारों को रखता था। तो जिस टाइम क्या हुआ आपका तराइन का द्वितीय युद्ध प्रारंभ हो गया, तो इसकी जिस टाइम सेना ने क्या करा, जिस टाइम पृथ्वीराज चौहान की हत्या आगे बढ़े, तो इन्होंने घोड़ों ने चारों तरफ से हत्थियों घेर लिया, और हत्थियों पर क्या करती, बाण के बारिश करती। तो हत्थियों के जब चारों तरफ से बाण लगने लगे, तो तिल मिला गए वहां उसमें मैदान में, और तिल मिलाते उन्होंने क्या करा, अपने सैनिकों को कुचलना, मतलब कुचलना स्टार्ट कर दिया। जब आपके कुचलना स्टार्ट कर दिया, तो पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे इसकी सेना यहाँ पे हारती गई। फिर क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में सब क्या कर लिया, आपका बंदी बना लिया। तो क्वेश्चन आता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता था, पृथ्वीराज द्वितीय जीतता था, और तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीतता था, आपका मोहम्मद गोरी जीतता था। बट आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने बताया आपकी इसकी सहायता किसने की थी, आपकी जयचंद ने। तो बच्चों आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1192 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था आपका ये, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, और सहायता किसने करी थी आपकी इस वाले युद्ध में, आपके जयचंद ने। तो जो इस युद्ध में रहा था आपका दिन कौन रहा था, आपका मोहम्मद गोरी। तो जिस टाइम 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो उसमें एक बात मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, आपको एग्जाम की दृष्टि से हमेशा माइंड में सेट कर रखना है, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी जिस टाइम तराइन के द्वितीय युद्ध में पहली बार फर्स्ट वाले में हारे गया था, तो उसने जब तो ही अपने गौर साम्राज्य में अपने 2 सेनापति की खोज करी। एक तो इसका इंपोर्टेंट सेनापति था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और जो उसका दूसरा सेनापति था आपका, 2 सेनापति लेकर आया था, बहुत ही योग्य सेनापति थे इसके, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी।
तो क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी दोनों सेनापति की सहायता से मोहम्मद गोरी ने तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को हरा के जीत लिया। तो 1100 इसके बाद इसने 1194 ईस्वी में एक और युद्ध हुआ, इसका चंद्रावर का युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है बच्चों ये भी। मैंने आपको बताया था कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध और जो आपका चंद्रावर का युद्ध, इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 युद्ध बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं ऐसे। चंद्रावर का युद्ध आपका 1194 में हुआ था, जो ये युद्ध हुआ था आपका जयचंद और मोहम्मद गोरी। क्या हुआ इसमें, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को इसमें पराजित कर दिया। जो इसमें आपका जीतता था वो कौन जीतता था जी, आपका इसमें विजित कौन आता था, मोहम्मद गोरी। तो वो यह जयचंद जिसने किस हरवा था यहाँ पे, पृथ्वीराज चौहान को। इसने इसकी सहायता करी थी मोहम्मद गोरी की। जिस टाइम यहाँ पृथ्वीराज चौहान हारेगा तो अगले साल मोहम्मद गोरी की और इच्छा बढ़ी, कहना मेरा विस्तार हो जाता है, ज्यादा होना चाह। तो उसकी इच्छा बढ़ने के कारण इसने क्या करा, जयचंद यहाँ पे क्या कर दिया इसने, हमला और चंद्रावर के युद्ध में जयचंद को हरा दिया। और आपका पूरे उस पर चंद्रावर मतलब, चंद्रावर का मतलब है आपका कन्नौज। आज के उत्तर प्रदेश में पूरा इलाका भी किसके अंडर में आ गया, तुम्हारा कन्नौज वाला भी मोहम्मद गोरी के अंडर में। इसके बाद में एक आपका युद्ध हुआ 1195 ईस्वी में। 1195 ईस्वी में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने दोबारा एक स्थान पड़ता है आपका बयाना, ये पड़ता है आपका राजस्थान। दोबारा से ने क्या करा, यहाँ पे 1194 का युद्ध जीत कर फिर वापस गौर चला गया। फिर गौर से इसकी इच्छा हुई, फिर दोबारा आए और राजस्थान में आपका बयाना पड़ा, यहाँ के शासक को हराया और बयाना क्या कर लिया, अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया। और यहाँ का एक आपका अपना एक सेनापति और लेकर आता अपने साथ में, तुगरी। तो जिस टाइम बयाना राजस्थान को आपका पराजित करके राजस्थान वालों को, वहां पे अपने एक सेनापति तुगरिल को वहां का आपका शासक नियुक्त कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि तुगरिल जो सेनापति था किसके साथ भारत आया था, मोहम्मद गोरी की, और इसे कहाँ का शासक बनाया गया था, बयाना राजस्थान का। और आपका नाम क्या था उसका, तुगरिल। बच्चों एक इसने आक्रमण किया था, इसका जो सबसे लास्ट का आक्रमण था मोहम्मद गोरी का, वो आपका 1205 ईस्वी में। 1205 ईस्वी में क्या हुआ था कि झेलम पड़े नदी और एक पड़ती आपकी चेनाब, जो दोनों ही दोनों नदी है ये, इनके बीच में आपका जो क्षेत्र पड़ रहा है, यहाँ पे एक जनजाति रह गई जिस टाइम आपकी खोकर जनजाति। खोकर जनजाति भी किसे कहते हैं, आपकी जाट को, जितने भी जाट है ना, क्या कहा जाता पहले, खोकर जनजाति। तो झेलम और चेनाब के बीच में 1205 ईस्वी में अंतिम आक्रमण करा था इसने, गौर से भारत में आता है। और झेलम और चेनाब के बीच में इसने खोकर जनजाति को यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में इनका नरसंहार करा था। नरसंहार का मतलब इन्हें मतलब करीबन 5 या 6 हजार के करीब इनकी हत्याएं कर दी गई थी यहाँ पे खोकर जनजाति वालों की। तो क्या हुआ, जिस टाइम 1205 में खोकर जनजाति को हरा के वहां पे स्थापित हो गया भारत के अंदर, तो फिर इसकी इच्छा क्या हुई, यहाँ से वापस गौर जाने की हुई। तो जिस टाइम यो 15 मार्च 1206 ईस्वी को एक स्थान पड़ता है आपका दम्यक, सिंधु नदी के किनारे। ये आपका जो दम्यक पड़ा है पड़ता है आपका वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान। तो एक दम्यक स्थान पड़ा है पूर्वी पाकिस्तान। जिस टाइम आपका मोहम्मद गोरी भारत से गौर वापिस जा रहा था, तो वापिस जाते हुए इसने क्या किया, यहाँ पे अजान हुई। अजान होने के बाद इसने अपना एक शिविर, जो उसके सैनिक थे, इसने शिविर लगाया दम्यक के अंदर और नमाज पढ़ने लगा। तो इसमें कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जिस टाइम मोहम्मद गोरी आपकी नमाज पढ़ रहा था दम्यक के अंदर, सिंधु घाटी नदी के तट पे नगर था उसमें, तो क्या हुआ, एक आपकी खोकर जनजाति वाले इसका वेट कर रहे थे, कह रहे क्योंकि लगभग ना 5 या 6 हजार जाटों को मारे गया था यहाँ से, ये भी इसका वेट कर रहे थे, कहने किस टाइम वापिस जाएगा यहाँ से हो। तो जिस टाइम इसका ये वेट कर रहे थे यहाँ से, तो क्या हुआ, वहाँ पर जान हो गया आपके दम्यक के अंदर। तो उसने नमाज पढ़ने के लिए वहाँ पर अपना शिविर लगाया। वो नमाज पढ़ते पढ़ते एक आपका बहुत खोकर जनजाति का एक आपका रामलाल जाट था, इसने क्या करा, 12 मार्च 1206 ईस्वी में दम्यक के अंदर मोहम्मद गोरी की नमाज पढ़ते हुए हत्या कर दी। तो बच्चों आपने देखा कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर
आक्रमण किए और भारत में अपने राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित किया। बच्चों मैं आपको इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि जिस टाइम इसने आपका यहाँ पर चंद्रावर का युद्ध 1194 इसमें जयचंद को हराया, तो जयचंद को हराने के बाद इसने यहाँ पे एक सिक्का जारी किया चांदी का, जिसमें एक और लक्ष्मी देवी की मूर्ति बनी हुई थी और दूसरी ओर आपका अरबी में कलमा लिखा हुआ था। एक और था आपकी लक्ष्मी देवी और दूसरी साइड में क्या था आपका अरबी में कलमा लिखा हुआ था। इसलिए बच्चों इसके सिक्कों से ज्ञात होता है कि मोहम्मद गोरी एक धर्मनिरपेक्ष राजा था। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत आता है, सबसे पहला ऐसा कौन सा मुस्लिम सम्राट हुआ जिसने भारत के प्रति धर्मनिरपेक्ष की नीति को अपनाया, तो कौन था आपका मोहम्मद गोरी। ये कैसे प्रतीत होता है, क्योंकि इसके सिक्कों पे एक तरफ तो लक्ष्मी देवी की मूर्ति मिली और एक तरफ आपके चांदी के सिक्के पर आपका एक तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ मिला। इसलिए बताया जाता है कि आपका मोहम्मद गोरी धर्मनिरपेक्ष बादशाह, क्योंकि आपका या तो इसने चला मुस्लिम शासक, एक तो ये हुआ जिसने किसके आपके जितने भी आपके हिंदू देवी देवता है उनको अपने सिक्कों पर जन्म दिया, तो इसने दिया आपके मोहम्मद गोरी ने। एक ऐसे अकबर हुआ, अकबर ने अपने सिक्कों पर एक तरफ राम और एक तरफ सीता, क्योंकि दो आपके मुस्लिम इतिहासकारों के अकॉर्डिंग दो ऐसे मुस्लिम हुए हैं जो भारत में बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष शासन किया, एक तो अकबर और एक मोहम्मद गोरी। बच्चों जो मोहम्मद गोरी है मोहम्मद शाम, मुइजुद्दीन और शहाबुद्दीन। ध्यान रखना है बच्चों, मोहम्मद गोरी को मोहम्मद शाम, मुइजुद्दीन, शहाबुद्दीन तीनों अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों उपाधि धारण करी थी, मोहम्मद शाम की, मुइजुद्दीन की, शहाबुद्दीन की, और मोहम्मद गोरी तो उसको कहा जाता था। आई होप बच्चों आप लोगों के समझ में टॉपिक आया होगा। तो बच्चों इससे आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दिल्ली सल्तनत। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें।